सब भक्तों को आज बलराम पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बलराम पूर्णिमा है, फास्टिंग टिल नून है। तो बलराम जी को आज प्रार्थना करना है। बलराम जी एक्चुअली आदि गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उनको आज फास्टिंग करते हैं हाफ डे तक। तो हमारा जो प्रेयर्स है, आज का टॉपिक जो है प्रार्थना का मुख्य मुख्य क्या है, क्या निर्भरता है, वो उसका क्या, क्यों हम प्रार्थना करना चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो हम प्रार्थना के बारे में सुनेंगे और बलराम जी के प्रति आज प्रार्थना हम ज्यादा रखेंगे। हमारा गुरु भक्ति के लिए, गुरु का कृपा मिलने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसा ये प्रार्थना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम सुनेंगे। ठीक है। तो हमारा इस्कॉन परंपरा में जो है, श्रील प्रभुपाद ने इतना सारा कैंटोस लिखे भागवतम का। तो इसमें बहुत सारा प्रार्थना हम देखते हैं। बहुत भक्त लोग भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं। हर धर्म में हम देखते हैं कि हर तरीके किसी किसी तरीके का प्रार्थना रहता है। जैसे कि क्रिश्चियंस में हम देखते हैं हर रविवार को वो चर्च को जाते हैं और वहाँ पे संडे प्रार्थना करते हैं। उनका एक असेंबली रहता है, प्रेयर हॉल रहता है। तो वहाँ पे वो उनका प्रार्थना का फाइनल गोल क्या रहता है, मतलब हफ्ता भर जो कुछ भी वो लोग पाप किए रहते हैं, प्लीज फॉरगिव आवर सिंस, यही रहता है उनका जीसस क्राइस्ट के प्रति प्रार्थना। जो कुछ भी हमने ये हफ्ता किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए। तो प्रार्थना ऐसा नहीं रहना कि हम पाप करते जाएंगे और भगवान से माफी मांगते जाएंगे। हम भगवान के प्रति कैसा प्रार्थना रहना चाहिए, अभी हम मुसलमान में भी देख सकते हैं कि कैसे वो लोग दिन में 3 बार या 5 बार नमाज करते हैं, जहाँ कहीं पे भी हो। अगर हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं यात्रा को, तभी भी हम देख सकते हैं कि वो लोग जो कोच है वहां से बाहर आके उनका एक मैट रहता है, तो उसके ऊपर बैठ के वो 5 मिनट या उनका जो प्रेयर का टाइम है वो कर लेते हैं। तो इतना ये सब धर्म में हम देख सकते हैं कि प्रार्थना का कितना इम्पोर्टेंस है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, हम मंदिर को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हमारा इस्कॉन में जो है, हम हमारा असली मतलब मेन प्रार्थना है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब भी हम जप करते रहते हैं, वो आके भगवान के प्रति एक प्रार्थना है। तो उसमें क्या रहता है, हरे और कृष्णा। हरे मतलब हम ऑलरेडी बुला रहे, वो शक्ति को हम बुला रहे। कृष्ण का जो अंतरंग शक्ति है राधा रानी, उनको ऑलरेडी हम बुला रहे। किसी को हम बुला रहे तो उनको कैसा रहता है एड्रेस, हे गोपाल, हे गोपी, हे राम। तो ऐसे ही जो ये संबोधना विभक्ति रहता है, तो उसमें जो हर शब्द का जो हम उपयोग करते हैं, तो हरे बोले तो ऑलरेडी हम राधा रानी को बुला रहे। हे राधा रानी, हमें आपका कृष्ण भगवान का सेवा में हमें इन्वॉल्व कर दीजिए, हमें उसमें मग्न कर दीजिए, ऐसा हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे। तो इस्कॉन में जो ये भागवतम का जो स्टोरीज पढ़ते हैं, उसमें बहुत तरीके का प्रार्थना हमको हम देख सकते हैं। आप में से कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि किस किस का प्रार्थना आप सुने हैं या फिर पढ़े हैं, किस किस का प्रार्थना बहुत। कुंती देवी, माता जी कुंती देवी का, भीष्म देव का, ये फर्स्ट कांट में पढ़े थे ना, फर्स्ट कांट में भीष्म देव का और कुंती देवी का भी। हाँ, करेक्ट। तो प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, प्रेयर्स ऑफ भीष्म देव, और मुकुंदमाला स्तोत्र में जो कुलशेखर आಳ್वार है उनका प्रेयर्स है। तो ये सब के बारे में हम
पढ़े हैं। और गजेंद्र प्रहलाद का प्रेयर्स, ध्रुव महाराज का प्रेयर्स और गोपी का स्तुति। तो प्रेयर्स और स्तुति में दो तरीके रहता है। प्रेयर्स मतलब श्लोक है और प्रार्थना है। तो श्लोक मतलब क्या है, सिर्फ वो हम बोलते जाएंगे। प्रार्थना में क्या है, हमारा हार्ट उसमें लगाते हैं, मतलब हमारा हृदय उसमें लगा के दिल से हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई विश है, अगर कोई मांग है, उसको हम बोलते हैं, भगवान के प्रति उसको हम निवेदन करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के साथ एक बंधन जोड़ने के लिए जो हमारा मन है, वहां से कृष्ण भगवान के प्रति हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो हम करते हैं वही प्रार्थना है। और ये आके एक डिवाइन कॉन्वर्सेशन है। हम हमारा भगवान के प्रति जो बात करना है वो एक प्रार्थना का माध्यम से व्यक्त होता है। हमारा भक्ति वहां से व्यक्त होता है। और भगवान से हम गाइडेंस मतलब मार्ग पूछना है या फिर आशीर्वाद पूछना है, उसके लिए ये एक मार्ग है प्रार्थना। तो स्पेशली जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग है, ये बहुत पावरफुल टूल है हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो पहला चीज क्या है, ये भगवान को कृष्ण भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम इस्कॉन में हैं तो हम कृष्णा के साथ ही हम हमारा ये जुड़ने का ये कार्य बनता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वे है भगवान से कम्युनिकेट करने के लिए। हमारा प्यार, हमारा शरणागति और हमारा जो अभिव्यक्ति जो हम करना है, ये डायरेक्ट माध्यम है। अगर हम प्रे ही नहीं करेंगे तो भगवान कैसे देखेंगे हमें। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना कर रहा है, ये मेरा भक्त है। जैसे कि हम देखा है प्रहलाद महाराज कैसा प्रार्थना करता है हर क्षण में। और जब वो समुद्र में डाल देता है राक्षस लोग उनको, तो समुद्र देव उनको लेके आके भूमि पे रख देता है। और प्रहलाद पूछता है कब मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो समुद्र देव इमीडिएटली बोलता है आप बुलाए नहीं, आप बुलाएंगे तो जरूर आपको दर्शन मिलेगा। तो हमारा जो प्रार्थना है, जो रोज हम करते हैं, जप भी जो करते हैं, वो बहुत मैकेनिकल है। ऑलरेडी जब हमारा जीव हरे कृष्ण महामंत्र को चांट करता है, हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करता है, तो ऑलरेडी कृष्ण भगवान वहां उपस्थित रहते हैं। इसके लिए हमारा 10 ऑफेंसेस में जो हम बोलते हैं, कभी भी जो भक्त कृष्ण प्रज्ञा में डेडिकेट किया है उनके प्रति हम ऑफेंस नहीं करना। गुरु का जो आज्ञा है उसको हम अवहेलना नहीं करना। तो ये क्यों बोल रहे, क्योंकि अगर हम ये ऑफेंसेस करेंगे तो हमारा जो टंग है वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने को नहीं होता। उच्चारण करने को नहीं होता मतलब क्या, मुझे तो बात करना आता है तो उच्चारण करने को क्यों नहीं होता बोले तो वहां पे कृष्ण भगवान नहीं आते। हम हरि नाम प्रभु जो बोलते हैं हम, उनका साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम देखे हैं कि जब भी हम जप करना चाहते हैं तो कुछ कुछ बाधाएं आता है। हम कॉन्सेंट्रेटेडली जप करने को नहीं होता, ऑफेंसलेसली जप करने को नहीं होता। और अगर हम जप माला पकड़ेंगे तो कुछ कुछ और कहीं पे बुलाव आता है, कुछ और कॉल आता है या फिर कुछ और काम आ जाता है। तो ऐसे हरि नाम हमारे हमसे बहुत दूर चला जाता है। हम चैंटिंग नहीं कर सकते। कभी कभी हम शेयर करेंगे नहीं मुझे नहीं करना हो रहा है, चैंटिंग नहीं कर पा रहे हम। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, हमें बात करना आता है लेकिन चैंटिंग नहीं हो, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऑफेंसेस हो जाता है। तो इसके लिए हम जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो बहुत सावधानी से भगवान के प्रति शरणागति में और बहुत रेवरेंट मूड से, मतलब बहुत विनम्रता से प्रार्थना करना है कि प्लीज हरिनाम प्रभु
मेरा मुंह से निकलना है कितना बार, 16 into 108 टाइम्स, ये रोज होना है। नहीं हो रहा मतलब हम ये समझना है कि कहीं पे ऑफेंसेस हो रहा और उनसे हम माफी मांगना है, मन में ही माफी मांगना है। अगर डायरेक्ट माफी मांगे तो अच्छा है, वरना ये प्रेयर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला मुख्य कारण है कि हमें कनेक्ट करना है कृष्ण भगवान से। तो ये हम हमारा इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र कनेक्ट करने का एक विधि है। ये सबसे आसान और बहुत मुख्य विधि है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभुपाद जी को मालूम था कि कलयुग में लोगों को टाइम नहीं रहता और कलयुग में लोगों में शुद्धता नहीं रहता और कंसंट्रेट करना, तपस्या करना। हिरण्यकशिपु तो 10,000 साल एक पांव में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। हम 1 मिनट या फिर 7 मिनट जो हमारा एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का बोलते हैं, वो हम एक जगह में बैठ के नहीं कर सकते। तो हम सोच सकते कि एक एक पांव में खड़े होकर कितना मिनट हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, है ना। ये तो 100% नामुमकिन है। इसके लिए इजी तरीका दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। अगर कोई रोगी है, वो बिस्तर पे लेट के भी इसका जप कर सकते हैं, कुछ इसका इतना बड़ा नियम नहीं है। तो ये है एक कनेक्टिंग विद कृष्णा। फिर सेकेंड वन आके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन में अगर हमारा प्रगति होना है तो इसके लिए हम प्रार्थना करना है। तो सब धर्म में, जैसे कि मैं बोली, रोज का एक प्रार्थना का सेट रहता है। ये तो 2 घंटे का जो हम प्रार्थना करते हैं ये तो फिक्स्ड है। उसके अलावा हम कुछ और ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम भगवान का दर्शन लेते हैं मंदिर में, तो इमीडिएटली हमारा मन में क्या एक्सप्रेशन आता है, वाह ब्यूटीफुल, ओ बहुत सुंदर दिख रहा। ऐसा ऐसा हमारा जो ये आधुनिक जो वर्ड्स है ये आता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम जो हमारा वैष्णव आचार्य लोग हैं, वो लोग कैसा प्रार्थना करे हैं, अभिव्यक्त करे हैं उनका प्रार्थना भगवान के प्रति, अगर हम वो याद करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्लोरीफाई किया, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ग्लोरीफाई किया। ये श्लोक और ये मंत्र और ये प्रार्थना हमारा मन में आया तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये लोग आके सेल्फ रियलाइज्ड है, मतलब आत्म साक्षात्कार हो गया उनका। और उनका मन से जो ये प्रार्थना आता है, यही भजन का रूप में, कीर्तन का रूप में आया है। और ये हमारा कीर्तन बुक्स में भी हम पढ़ते हैं। तो परम करुणा पायुदी जन निताय गौर चंद्र, तो हम जब गौर निताय का मूर्ति देखते हैं, अगर ये हमें याद आ गया तो हम इस जो वैष्णव आचार्य है उनका कृपा भी मिलता है हमको। और वैष्णव आचार्य जो बोले हैं उनको हम रिपीट कर रहे, तो कृपा और ज्यादा मिलेगा हमको, क्योंकि कृष्ण ये देखता है कि ये मेरा भक्त का ग्लोरीफाई कर रहे, ग्लोरिफिकेशन कर रहे। तो ऐसा, तो जो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक जीवन में हमारा जो उन्नति है, ये प्रार्थना करने से होता है। रेगुलर प्रेयर इंक्लूडिंग चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज द की कॉम्पोनेंट फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एंड इससे क्या होगा, जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो क्या चेंजेस दिखेगा हमारे में। तो ये आके हमारा हृदय को शुद्ध करेगा और मन को शुद्ध करेगा। तो हम देखे हैं ये जो हम हरे कृष्ण महाजप करते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र का भी जप जप करने का अवकाश है, गुरु से ये मिलेगा। तो पहले हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में हम फिक्स्ड रहना। तो हरे कृष्ण जब जप करते हैं तो हमें बोला गया है कि थोड़ा जोर से जप करना। तो इसका एग्जाम्पल के लिए मतलब हमारा गुरु महाराज भी जब सब भक्तों का संग में बैठ के जप करते थे तो हरे कृष्ण महामंत्र लाउडली चैंट कर रहे थे। तो सब भक्त ने श्रीला प्रभुपाद के पास बोल दिया, ये भक्त जो जय भक्त है ना, ये बहुत जोर जोर से चैंट करता है, हमको बहुत डिस्टर्बिंग है, ऐसा बोल दिया। तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको बुला के बोले, तुम क्यों जोर जोर से जप करते हो।
तो गुरु महाराज ने बोला कि आप ही ने बोले थे कि जोर जोर से कृष्ण का नाम को पुकारना है। तो श्रीला प्रभुपाद ने हंस के बोला, हाँ ठीक है, तुम थोड़ा अलग थोड़ा जगह में बैठ के जप कर दो, ऐसा करके श्रीला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन देते। ऐसा तो मतलब क्या है, जोर से जप करने से जो कोई भी जीव है हमारा सराउंडिंग में, उनको भी ये हरे कृष्ण महामंत्र उनका कान में पड़ता है और उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो जीव आके हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ही जो गायत्री मंत्र है, इसको जो एडवांस्ड लेवल में इसका जब दीक्षा मिलता है, तो गायत्री मंत्र आके बहुत सॉफ्ट और मन में ही उच्चारण करना, और उसको जीभ जो है उसको भी टर्न नहीं करना, मतलब लिप्स का मूवमेंट नहीं रहता। तो जब ये आध्यात्मिक प्रगति में बोली, पहले हरे कृष्ण महामंत्र में स्थिर हो जाना, फिर जब गायत्री मंत्र जप करते हैं तो हमारा मन आके जो हमारा सर का ऊपर का जो चक्र है, जो 7 चक्र बोलते हैं हमारा बॉडी में, उसका एक्टिवेशन होता है। तो उसका एक्टिवेशन होके, तो ये सब जीवियों को उद्धार करने के लिए नहीं है, तो इसके लिए ये हमारा बॉडी में ही कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए है। तो ये करते करते क्या होता है, और हम हमारा परमात्मा के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं इस मंत्र में। तो यहाँ पे क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है और मन का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हम इसमें मन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला आके डेवलपिंग सेल्फलेसनेस। डेवलपिंग सेल्फलेस मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं तो आप देखे किस किस के लिए प्रार्थना करते हैं हम, कोई अनम्यूट करके बोलिए, कौन सा सिचुएशन में हम प्रार्थना करते हैं और किसके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले तो हमारे लिए प्रार्थना करते ही है। एक तो सेल्फलेसनेस, हरे कृष्ण महामंत्र जो जब जप करते हैं तो वो किसी आशा रख के नहीं करना, लेकिन जब हम दूसरा प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा नौकरी दिला दो, या फिर हमारे बेटी को अच्छा वर मिला दो, या फिर कुछ और प्रार्थना करते हैं। एक और हम सिचुएशन देखे हैं जब हम सब लोग बहुत तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, वो बोल सकते हैं कब? रिंकी माता जी। माता जी, हाँ, कब ऐसा तो होता है, जिस जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण की सेवा के लिए बहुत आतुर होकर प्रयास करते हैं। मतलब कोई किसी का अगर हेल्थ ठीक नहीं है, अगर उनका आरोग्य ठीक नहीं है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ना। भगवान नरसिंहदेव भगवान, आपका अगर मर्जी है, अगर आपका विश है कि ये भक्त हमारे साथ और ज्यादा दिन हमारे साथ रहना है और आपका सेवा करना है और हमें गाइड करना है, तो कृपया इनको हेल्थ दीजिए, कृपया इनको आरोग्य दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी माता अगर किसी शिशु को जन्म दे रही है, तभी भी हम प्रार्थना करते हैं ना, इनका सब अच्छा हो जाए और अच्छा शिशु अच्छा तरीके से जन्म ले इस पृथ्वी पे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और किसी का कुछ सर्जरी है, ऑपरेशन है, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा, डेवलपिंग सेल्फलेसनेस मतलब हमारे लिए नहीं, हम जब हमेशा सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इसका फल प्राप्ति होना है, तो हमेशा हमारा ऊपर ही कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन जब ये प्रार्थना करते हैं तो दूसरों के लिए, तो ये आके सेल्फलेसनेस होता है, सेल्फिश नहीं, सेल्फलेसनेस मतलब उनके प्रति प्यार और उनके प्रति हमारा कंसंट्रेशन जाता है। तो इसके लिए ये जो सेल्फलेसनेस है, ये हम डेवलप कर सकते हैं, ये मूड सेल्फलेसनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि अन्य जीव और अन्य भक्तों के ऊपर भी हमारा प्रेम है, ये देखता है कृष्ण भगवान, है ना। तो ये भी हम डेवलप कर सकते हैं।
फिर ओवरकमिंग मटेरियल डिजायर्स। ओवरकमिंग मटेरियल डिजायर्स मतलब जब भी हम कुछ प्रार्थना करेंगे तो हमें बहुत सारा भौतिक कामनाएं रहता है। बहुत सारा मतलब अभी स्पिरिचुअल इसमें भी बहुत सारा कामनाएं आ रहा है। मुझे ये सर्विस चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए मंदिर में, मुझे अभी इसका लीडर बनना है, गार्लैंड टीम का लीडर बनना है। तो ऐसा भी अभी कामनाएं आ रहा है। लेकिन जो मटेरियल डिजायर्स है उससे हमें डिटैच होने के लिए और फोकस ऑन सर्विंग कृष्णा, इसके लिए हमें सहायता मिलता है। फुलफिलिंग डिजायर्स, जैसे कि मैं बोली ऑलरेडी, फुलफिलिंग डिजायर्स मतलब अगर कुछ कामनाएं हैं फिर भी वो प्रार्थना से हम कृष्ण भगवान को ही प्रे करना। कोई बोलता है कि आपका कुंडली में कुछ दोष है, आप आके ये मंगलवार के दिन इस भगवान को पूजा करना। आप आके इतना क्या ये इतना दाल और चावल और ये गुड़ ये आके कोई और दिन गुरुवार के दिन आप साईं बाबा मंदिर में दान करना। ऐसा सब कोई कोई सॉल्यूशंस में करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब चीज आके भगवान कृष्ण से ही आ रहा है और वो सब लोगों को भी ये जो पावर्स है भगवान कृष्ण से ही मिल रहा है। तो हमें डायरेक्टली कृष्ण भगवान को याद करना है। अगर जो कुछ भी हमें बहुत डिस्ट्रेस में है, तीव्रता से कुछ सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ पा रहे, तो हम डायरेक्टली कृष्ण भगवान को पूछना है और कृष्ण भगवान का ही पूजा करना है और उनसे ही हम मांगना है। अगर बहुत डिस्ट्रेस में है तो ही, वरना बिना मांगे भगवान ऑलरेडी हमें सब सिचुएशन उनको मालूम है ये कैसा सिचुएशन में है, ये मेरा भक्त है, ये क्यों ऐसा इतना तड़प रहा है, क्या हो रहा है इसको मुश्किल, तो भगवान ही हमको ऑलरेडी वो ग्रांट कर देता है भक्ति में। अगर कुछ मांगना है तो हमें कृष्ण भगवान से ही मांगना है। दूसरा डेमी गॉड्स मतलब देवताओं का व्रत करना, उनका आराधना करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आके बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो हम जब साथ में मिलके भगवान के भक्तों का साथ में मिलके जब हम कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, जैसे कि आप सब यहाँ आके जप कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना उसका इफेक्ट ज्यादा है। अगर आप अकेले घर में है, कोई संग नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप थोड़ा देर के बाद आपको लगता है कि नहीं थोड़ा देर में सो जाऊंगा, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ नहीं अभी थोड़ा 5 मिनट कीर्तन हो गया, ठीक है मैं अभी बंद कर देता हूँ। लेकिन जब आप भक्तों का संग में कर रहे तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है और उनका तीव्रता ज्यादा रहता है। इसके लिए बोलते हैं कि कीर्तन जब करते हैं या भजन, संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन मतलब सब लोग मिलके एक साथ करना, सत्संग बोलते हैं। क्यों सत्संग बोलते हैं? क्योंकि भक्तों का संग रहता है। अभी तो ऑनलाइन का फैसिलिटी मिल गया है, हम ऑनलाइन में आके भक्तों का संग हम हमें मिल रहा है। लेकिन अगर सत्संग में डायरेक्टली जाने का मौका है, मंदिर को डायरेक्टली जाके सेवा करने का मौका मिलता है, तो हम इसको मिस नहीं करना। 100% हम जाके इसको हम सेवा करना चाहिए। ठीक है, फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो इससे क्या होता है, जब भी कुछ सेवा है, जैसे कि फ्लावर ड्रेस बनाना है भगवान को, तो हमारा एक टीम रहता है, 3-4 माता जी से एक साथ मिलके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो 3 माताजियों के साथ उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, बांधव्य बिल्ड हो जाता है। कुकिंग सेवा है भगवान के लिए, तो जब मास फेस्टिवल कुकिंग करते हैं तो सब 3-4 डिवोटीज प्रभुज एक साथ आके वो लोग वेजिटेबल कटिंग करना, फिर बॉइलिंग करना, कुकिंग करना। तभी क्या होता, वो जो डिवोटीज के साथ वो काम कर रहा है उनका बांधव्य बढ़ जाता है। तो ऐसा ये बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी ये सहायता करता है। तो ऐसा ये थोड़ा सब पॉइंट्स है प्रार्थना का बारे में, जो मुख्य रीति से हम देख सकते हैं और भगवान के प्रति प्रार्थना करने का क्या एडवांटेजेस है ये डिस्कस करे हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है या फिर
कमेंट्स है या कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, दीपेंद्र प्रभु बोले, फिर बाद में मीनू माता जी, मीनू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, एक लाइन आता है, जैसे अपन हम्म, पढ़ते हैं, वो लाइन है नो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। हम्म, इस जगह पे क्या तात्पर्य समझाने की प्रयास किया गया है, कृपया इस जगह पे थोड़ा सा चर्चा करें। निताई बिना राधा हम्म, कृष्ण पाइते नहीं, इसकी क्या मतलब? निताई बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़े से कंफ्यूज है, उस जगह पे थोड़ा चर्चा हो। हम्म। निताय मतलब वही नित्यानंद प्रभु का कृपा बोलते हैं। तो ये जो बलराम जी है और नित्यानंद है, ये सब सेम इनकारनेशंस है। मैं शेयर कर रही थी कल भी कि त्रेता युग में जो है राम जी का छोटा भाई बन के लक्ष्मण जी आता है। तो ये आदिशेष और संकर्षण का जो एक्सपेंशन है वही है, ये बलराम लक्ष्मण जी सब यही है। तो ये जो गुरु तत्व है उनका जो एक्सपेंशन है, मतलब बलराम जी का ये एक्सपेंशन गुरु है। और नित्यानंद का भी वही नित्यानंद मतलब गुरु का है, गुरु तत्व है। तो गुरु का कृपा के बिना हमें राधा कृष्णा नहीं मिल सकता। तो निताय के कृपा मतलब क्या? नित्यानंद जो आदि गुरु को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम अगर हम दो तरीके का जप रहता है, एक नाम जप और एक मंत्र जप। मंत्र जप मतलब जो दीक्षा मिलता है गुरु से वो मंत्र जप हो जाता है। जब हमें दीक्षा मिलता है तो उसको ऑथेंटिकेट हो जाता है और गुरु का सैंक्शन मिलता है, गुरु का कृपा मिलता है। और हमारा जो कुछ भी पिछले जन्मों का पाप है वो नष्ट होता है। और हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का कृपा से सुगम हो जाता है। और जब भी कोई कुछ बाधाएं आता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु गुरु का कृपा से वो आ, हल हो जाता है। वो जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुरु जो ये निताय जो है वो गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। इसके लिए आज हम बलराम पूर्णिमा के दिन और नित्यानंद अपीयरेंस डे के दिन भी बहुत इनको प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें गुरु का कृपा चाहिए। और इसके बिना जो हम लेकिन जो ऑर्डिनरीली जप करते रहते हैं वो नाम जप हो जाता है, हरि नाम जप कोई भी जप कर सकता है, इसको दीक्षा का जरूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए राधा कृष्ण का, जैसे कि हम संसारा दावाना में भी गाते हैं, राधा कृष्ण का जो लीला समझने के लिए गुरु का कृपा चाहिए। गुरु वंदना में भी हम बोलते हैं। तो गुरु का कृपा मतलब नित्यानंद का कृपा और बलराम जी का कृपा। तो त्रेता युग में जो राम जी का छोटा भाई बन के लक्ष्मण आता है और राम जी का इंस्ट्रक्शंस ऐसा रहता है लक्ष्मण को कि सीता देवी को जाके वन में छोड़ के आ जाओ। जब वो गर्भिणी थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, तभी इतना ऐसा इंस्ट्रक्शन देता है। और लक्ष्मण जी को बहुत मुश्किल होता है ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। अब भाई उनका भाया को बोलते हैं कि राम जी नहीं होता ये, मुझे नहीं होता है, इतना कठोर काम, इतना कठोर इंस्ट्रक्शन मुझे मत दीजिए। तो राम जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आपको ये काम करना ही है, जाके छोड़ के आ जाओ वन में, ऐसा। तो लक्ष्मण जी रो के बोलते हैं कि इस जन्म में मैं आपका छोटा भाई बन गया, इसके लिए मैं आपका इंस्ट्रक्शन सब सुनना पड़ रहा, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के ही मुझे आना है। मैं आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा और मैं आपका इंस्ट्रक्शन नहीं सुनूंगा। तो इसी प्रकार क्या होता है द्वापर युग में और कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु से बड़े होके नित्यानंद प्रभु आते हैं और द्वापर युग में कृष्ण भगवान का बड़ा भाई होके बलराम जी का अवतार होता है। तो इसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का एक हफ्ता पहले बलराम पूर्णिमा आता है। तो बलराम जी बड़े भाई होने के नाते कृष्ण भगवान हमेशा उनको बड़े भाई दाऊ जी, बड़े भैया ऐसा बोलते हैं और बलराम जी का इंस्ट्रक्शन सुनते हैं।
द्वापर युग का लीला में, कृष्ण लीला में हर जगह जब भी किसी को राक्षस को मारना है या कहीं पे वन में जाना है ग्वाल बालकों के साथ, तो उनका इंस्ट्रक्शन सुनता है। तो ऐसा निताय कृपा मतलब नित्यानंद का कृपा हमें चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, तो एक इस जगह पे एक प्रश्न क्रिएट हो रहा है, जैसे मतलब जिनको अभी गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्होंने जैसे अभी हरिनाम की जप करते हैं, तो उनको कि उनको मोक्ष प्राप्त होगा कि उनको कोई प्रेम प्राप्त होगा नहीं, ऐसा क्या कुछ बातें क्या उस जगह पे मतलब फिलोसफी आ रहा है माता जी, जरा बताइए। हाँ, जिनको ऑथेंटिकली जो गुरु परंपरा को लिंक्ड नहीं है, उनको इस जन्म में जो कुछ भी भक्ति सेवा और भक्ति किए हैं उन्होंने, तो अगले जन्म में उनको कंटिन्यू होगा। मतलब अगले जन्म में उनको गुरु कृपा को प्राप्ति करने को मौका मिलेगा। लेकिन गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हुए या फिर उनको डायरेक्टली गुरु परंपरा के साथ लिंक नहीं होते हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर वो वैकुंठ एकादशी के दिन, या हमारा इसमें ये है कि अरे ये वैकुंठ एकादशी के दिन चला गया, या फिर कोई एकादशी के दिन इसने देहांत हो गया इसका, ये जरूर भगवत धाम चले जाएगा, नहीं होगा ऐसा। उनको एक और चांस मिलेगा भक्त बन के जन्म लेने के लिए वृंदावन में या फिर भक्त का घर में, उनको एक और चांस मिलेगा और गुरु का ये लेना ही है। और अगर बिना उन मतलब दीक्षा के बिना अगर कोई जप कर रहा है, वो उनका अच्छा अकाउंट में जा रहा है, वो वेस्ट नहीं होगा, 100% वेस्ट नहीं होगा। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए हमें गुरु से लिंक होना ही है। तो माता जी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, मेरे को भी गुरु प्राप्त हो। हरि बोल हरी माता जी। बोल। आप सब लोग बहुत तीव्रता से और श्रद्धा से सिंसियरली आप सब लोग चैंट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको जरूर गुरु का कृपा मिल जाए, मैं ये प्रे करती हूँ डेफिनेटली। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे हाँ कृष्ण माता मीनू। जी, प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। Pranam Mataji. Mataji, today's class is very nice, but my question is from previous class. हाँ आप Can I एक बार ask? मीनू मीनू जी के वहां से कुछ रेज हैंड करे थे, उनका ले लेंगे फिर आपका ले लेंगे माता जी। Okay, Mataji. हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो बोल रहे थे जैसे देव देवी को कभी मतलब इच्छा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम्म तो हम लोग कभी कभी जैसे जॉब करते करते जाते रास्ता चलते हैं, तो साइड में हम्म बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, जैसे गणेश मंदिर मिलते हैं, काली मंदिर मिलते हैं। तो हम्म हम तो वहाँ प्रणाम करते ही हैं, साथ हम्म में अगर हम प्रार्थना करते हैं कि माता जी मुझे ऐसा हम्म भिक्षा मिले कि मैं प्रभु के चरण में प्रभु का नाम जप कर सकूं, अच्युत भक्ति मिले, भक्ति नष्ट ना हो, इसमें तो कोई पाप नहीं ना। हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण अच्छा, भक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्ति होने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर मतलब अगर जैसा आपने भौतिक बोले जगत के कि कोई चाहत हो तो ठीक नहीं। करेक्ट। भोग विलास के लिए कोई मांगना गलत है, ये ऐसा कहना है आपका। हम्म लेकिन कभी कभी जैसे हम नहीं नहीं पेशेंट देखते हैं। हाँ मैं वो क्लियर करती हूँ। भोग वस्तु मतलब अगर कुछ किसी का कुंडली में कुछ दोष है और इसका ये आप इसका ये ऐसा कीजिए ऐसा बोले, तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि आप अगर कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो मैं सारा एक ग्रह को मेरा पाव से मैं एक ठोकर मार के मैं सब निकाल देता हूँ, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन जी, हमारा शरणागति कितना हद तक है, कितना लेवल तक है, ये हम देखना। अगर हम ओके, 100% सरेंडर्ड है और हम हमें 100% फेथ है, श्रद्धा है, इसी मुझे जो कुछ भी हो जाए, अगर मुझे ये चीज नहीं मिला
जैसे कि अच्छा पत्नी नहीं मिला, या फिर अच्छा बच्चा नहीं मिला, या फिर कुछ नौकरी नहीं मिला, मुझे इसी में फुल्ली सरेंडर्ड होना पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं रेडी हूं, तो हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर उस स्तर में नहीं है, अगर कुछ फैमिली का प्रेशर है, वो आपका मेंटल लेवल को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर कुछ करना ही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भगवान मतलब अगर कुछ दोष का निवारण कुछ करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि मुझे प्लीज ये दीजिए, क्योंकि ये मेरा भक्ति में बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रहा, भक्ति आसानी से करने के लिए। इसके लिए कृष्ण भगवान को ही प्रे करना पहले, फिर बाद में ये परिहार बोला गया है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसी लेवल का रहना है। और ये भी Yeah. वही मैं जो बोली, बहुत अगर डेस्परेट है, अगर नहीं हो रहा कुछ सॉल्यूशन, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है सब चीज के लिए एक एक डिपार्टमेंट रखा है ऑलरेडी। मतलब अगर पैसों का इसके लिए लक्ष्मी जी को, विद्या के लिए सरस्वती को, और अगर कुछ किसी लड़की को भक्त नहीं मिल रहा, वो कोई शादी करना बोले तो कोई नॉन डिवोटी से, बहुत अमीर लड़का से शादी करने का इच्छा के लिए नहीं, एक भक्त मिल जाए मुझे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि राधा रानी और गोपियां भी शिव जी का और ये माँ कात्यायनी का व्रत रखते हैं। तो वैसा गुरु महाराज भी कभी बोले थे कि अगर ऐसा है तो भक्त मुझे मिलना है, भक्त लाइफ पार्टनर। जैसे कि प्रभु भी प्रार्थना कर सकते हैं, या माता जी भी प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां पे कुछ स्थल है रामेश्वर में, तो शिव जी का और माँ पार्वती का है, तो वहां पे प्रार्थना करे तो हो जाएगा, ऐसा प्रतीत है बहुत साल से। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे डिवोटी पार्टनर चाहिए, ऐसा करके प्रार्थना कर सकते। अगर बच्चा चाहिए तो मुझे डिवोटी बच्चा ग्रांट कर दीजिए, मैं उसको भक्ति में आगे लेके आऊंगा, और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम उसको भक्त बनाऊंगा, ऐसा प्रार्थना कर सकते। ओके माता जी, थैंक यू, थैंक दंडवत यू प्रणाम। गुरु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ मिली माता जी, आपका एक बार रिपीट कीजिए। Hare Krishna Mataji, time is over, I think. Okay, you can just tell the question. I can just brief it up. Okay, Mataji. My question is that when we meet another devotees, then how my attitude will be is my their servant. My duty is to serve them. How to develop the service attitude for devotees? It could be Kanishta, Madhyam, or Uttam. हाँ, उसका हिसाब से आप मतलब अगर उत्तम अधिकारी डिवोटी है तो उनको कैसा रेस्पेक्ट देना है, उनको कैसा सर्व करना है, ये आपको मन में रखना है। पहले आके ये डिमार्केशन और बाइफर्केशन नहीं करना मन में। ये तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये बाइफर्केशंस दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जब भी हम भक्त को देखते हैं तो यही हमारा मन में रहना है कि मैं आके सबसे नीच हूँ, मैं सबका सर्वेंट का मैं सर्वेंट हूँ, और सब लोग जो हम देखते हैं वो मेरे से आगे है, मेरे से बड़े हैं। पहले ये आके माइंड में रखना है कि अभी नया भक्त कोई आएगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है मंदिर को, उसके भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा मन में ये नहीं रहना कि ये नियोफाइट है, आज आया है, ये मुझे क्या बोलेगा। ये हमारा मन में रहना है कि कृष्ण भगवान इसको आज भेजा है मंदिर को, इसको कैसे मैं कृष्ण भक्ति दे सकता हूँ, अगर प्रसाद दे सकता हूँ, या फिर कुछ इसको कृष्ण भगवान के बारे में मैं बोल सकता हूँ। हमारा एटीट्यूड यही रहना है, किसी को हम ऊपर नीचे ये इसको बाइफरकेट करने का जरूरत नहीं। लेकिन जब हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो उत्तमाधिकारी से हमें इंस्ट्रक्शन लेना है, मध्यमाधिकारी मतलब जो हमारा सेम लेवल का जो डिवोटीज है उनके साथ फ्रेंडशिप करना है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और जो कनिष्ठा डिवोटीज है उनका एसोसिएशन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उनका बहुत सारा हैबिट्स रहता, तो वो हमें नहीं लग जाना, क्योंकि हम इतना प्योर डिवोटीज नहीं है कि अगर वो फिल्म जा रहा है तो मैं भी उसके साथ फिल्म जाऊंगा और उसको बाद में प्रीच करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनका एसोसिएशन नहीं लेना, लेकिन उनको प्रीचिंग करना, तो इतना डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर ये हमारा मन में है, अगर ये प्रिकॉशंस हम लेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। ठीक है माता जी।
हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सब भक्तों को बलराम पूर्णिमा का बहुत हार्दिक शुभाशय फिर से। आप सब लोग मुझे भी प्रार्थना कीजिए, हम सब लोग साथ में भक्ति में आगे बढ़ेंगे, गुरु कृपा पाएंगे और आज अच्छी तरीके से ये त्योहार हम बना पाएंगे। और झूलन यात्रा का भी आपको सबको विशेष है। झूला, अगर झूला नहीं कर पा रहे आप इतना दिन से, तो आज लास्ट डे है, सब लोग जरूर कीजिए। मंदिर में कीजिए या फिर आप घर में ही झूला बना के कर सकते हैं, गुरु महाराज ने बोला है। तो एक फोटो रख के झूला में आप झूल सकते हैं। ये पर्सनल सर्विस है राधा कृष्ण को। तो सब आप इस फेस्टिवल का एडवांटेज लेके आप सब लोग इसको कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।